हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्या 17 दिसंबर को यानी कि आज फेड की मीटिंग थी, क्या क्या इम्पैक्ट पड़े इंडियन स्टॉक मार्केट पे और क्या क्या होने वाला है, तो वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि आज जो फेड की मीटिंग थी फर्स्ट डे था और उसका इम्पैक्ट आपने मार्केट में देखा ही होगा, क्या ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा है। मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट से डिप पर गई है, बहुत नीचे गई है, यानी कि मार्केट करेंटली कल जो ट्रेड कर रही थी वो 24,798 पे ट्रेड कर रही थी और वहाँ से मार्केट जो है, मार्केट ने 24,300 तक का डिप ले लिया है, यानी कि 400 पॉइंट्स तक का नीचे डिप लिया है, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है। यूजुअली मार्केट जो है वो एक रेंज में रहती है, या तो 200 पॉइंट या 100 पॉइंट का ही एक रेंज रहता है। लेकिन आज मार्केट, क्योंकि फेड की मीटिंग थी, इस वजह से मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक डिप दिखाया है डाउन साइड का। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये भी सब सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि फेड की मीटिंग आज स्टार्ट हुई है, 3 डेज़ चलेगी। तो भी उसमें उसके बाद क्या डिसीज़न लिए जाएंगे, कितने रेट कट्स होंगे, उसी पे डिपेंड करेगा आगे फर्दर क्या होने वाला है। तो अभी की बात कर लेते हैं। तो मार्केट ने एक आपको एक समरी, जो आज मीटिंग में एक समरी हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले, ऑयल प्राइसेस प्रेशर्ड बाय प्रॉफिट टेकिंग एंड चाइनीज स्पेंडिंग डेटा। मींस ऑयल प्राइसेस जो है थोड़े से वो रिड्यूस करे गए हैं एज उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और चाइनीज़ डेटा के अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ है जो कि ऑयल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो मार्केट जो है, मार्केट हैज़ प्राइस्ड इन फेड इंटरेस्ट रेट कट ऑफ 25 बेसिस पॉइंट। तो अगर हम ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट में ही आपको ये डिप देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में, इवन इन चाइनीज़ मार्केट एज वेल, आपको एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये ग्लोबली है, इट्स नॉट कि सिर्फ इंडिया में ही रेट कट्स हो रहे हैं। इट्स ग्लोबल मार्केट जो कि अभी इम्पैक्ट कर रखा है। थर्ड पॉइंट इज मिनिमल इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम लेटेस्ट EU सैंक्शंस, सेज एनालिस्ट। जो सैंक्शंस लगे थे उसके अकॉर्डिंगली भी का कुछ इम्पैक्ट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ये थोड़ा बहुत इन डेप्थ है अबाउट व्हाट द मीटिंग इज़ अबाउट एंड हाउ दे आर लाइक टेकिंग द मीटिंग अहेड। सो इसके अलावा अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की, तो जैसे कि मैंने अपना पुराना चार्ट ही लगाया है, जो मैंने आपको कल एनालिसिस बताया था, सेम वही चार्ट है, सेम वही चीज़ें हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी क्या रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और आप करेक्ट देख सकते हैं। सी, आप करेक्ट देख सकते हैं, मार्केट मेरे प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही ऊपर और नीचे उसने मूव दिखाया है। इसीलिए मैंने एक भी अपना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस था उसको चेंज नहीं किया या न्यू लगाने की कोशिश नहीं करी। मैंने यही सोचा कि मैं आपको जो मैंने आपको कल बताया था उसी से कंटिन्यू आज हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मार्केट क्लोज हुई है 24,336 पर, अप्रॉक्स यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो मार्केट थी वो इस रेंज में थी। ठीक है, ये भी बताया था कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाती है, कैंडल क्लोज करेगी, तो फर्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस आपको 24,694 का देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते थे तो दूसरा रेजिस्टेंस 24,792 का देखने को मिलता। राइट, ये दो रेजिस्टेंस थे, ये वाला और ये वाला। अब क्या हुआ, मार्केट आपको पता ही है डिप थी, तो मार्केट ने यहाँ पर, यानी कि जो मेरा पहला सपोर्ट लेवल था 24,600 का, इस लेवल को इसने यहाँ पर क्लोज किया। एक कैंडल, बहुत अच्छी ह्यूज कैंडल क्लोज करी है, और इससे इंडिकेशन मिल गई थी ऑलरेडी कि अब जो है इसने अगर अपना पहला सपोर्ट ब्रेक कर दिया है तो मार्केट डाउन साइड की तरफ ही आपको देखने को मिलेगा, और वही हुआ। यहाँ पे आप देखिए, सेकंड सपोर्ट था 24,503 का, जिसको कि इसने
इसको भी ब्रेक करके इसने मार्केट को ने यहाँ पे हमको दिखा दिया है कि ये दोनों सपोर्ट जो थे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे। मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, अगर इसने अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ दिया तो मार्केट फिर आपको काफ़ी नीचे दिखेगा, क्योंकि पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। ठीक है, तो अब मैं करंट बात करती हूँ। करंट क्या रहेगा, अब अभी हम देख लेते हैं। अब सपोर्ट टूट चुके हैं क्योंकि, तो इसको मैं हटा ही देती हूँ। मैं आपको फिर एक फ्रेश आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा देती हूँ क्या फ्रेश रहेगा। ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ सारा दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि जो सपोर्ट थे अब वो रेजिस्टेंस बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है मार्केट में, क्योंकि सपोर्ट टूट चुके हैं तो अब इसके नए सपोर्ट मैं आपको उसको दिखाऊंगी, 1 आवर के चार्ट पे दिखा रही हूँ। ठीक है, कि अब क्या सपोर्ट रहने वाले हैं और जो पहले जो सपोर्ट थे वो रेजिस्टेंस प्ले करेंगे। ओके, ठीक है, तो अगर मैं पहले रेजिस्टेंस की बात करूँ, अप साइड की बात करूँ, ठीक है, तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा अब वो रहने वाला है थोड़े से मेजर पॉइंट का रहेगा, क्योंकि जो है एटलीस्ट मार्केट को एटलीस्ट पहला ये रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको रेड मार्क कर देती हूँ, विच इज़ 24,523 का। ठीक है, 24,523 का पहला रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा अगर मार्केट को अपसाइड के लिए देखना है तो। ठीक है, अगर मैं दूसरे रेजिस्टेंस की बात करूँ इसके बाद, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। फिर दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,699 का, और तीसरा की जैसे फिर मैंने आपको बताया है 24,843 का। ये 3 रेजिस्टेंस है जो मैं आपको बता रही हूँ मार्केट को अपसाइड में देखने के लिए, R1, R2, R3। ठीक है, अगर मार्केट अपसाइड के लिए स्टार्ट करता है तो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट को एक इंडिकेशन देनी पड़ेगी 24,514 के अराउंड, कि यहाँ से अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है कैंडल क्लोज करके ग्रीन, तो ही हम अपसाइड का प्लान करेंगे। नहीं तो डाउन साइड के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो डाउन साइड के लिए हम देख लेते हैं। ऑलरेडी मार्केट अभी यहाँ पर है तो उसके सपोर्ट क्या क्या रहने वाले हैं। पहला सपोर्ट ये रहेगा इसका। ठीक है, दिस इज इन ग्रीन कलर, इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ। पहला ये वाला रहेगा 24,268 का, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि रहने वाला है। उसके बाद एक और छोटा सा सपोर्ट है 24,181 का, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूँ तो वो फिर काफ़ी नीचे आ जाएगा। काफ़ी कितना नीचे आ जाएगा, अप्रॉक्स वो आपको दिखने को मिलेगा 23,915 23,915 तक का आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट इतनी नीचे नहीं जानी चाहिए, लेकिन एज यूजुअल मार्केट हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं जज कर सकते कि मार्केट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो जो लेवल्स हैं वो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, क्योंकि मेरे लेवल्स काम करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और अभी भी मैं आपको यही बता रही हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाले हैं। अब अगर आप मार्केट को देखना चाहते हैं 24,336 पे अभी करेंटली मार्केट है, और अगर आप इसको डाउन साइड देखना चाहते हैं और, तो मार्केट को पहले अपना मेजर सपोर्ट जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, विच इज़ 24,262। उसके बाद दूसरा सपोर्ट बनेगा 24,183। अगर दूसरा सपोर्ट जो है जो कि इतना मेजर नहीं है, अगर उसको ये तोड़ देता है तो फिर इसके पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है नीचे के लिए। तो ये एनालिसिस थी फॉर निफ्टी, कल क्या हो सकता है निफ्टी में। ठीक है, अब हम एक बार बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम यही चीज़ें थी। आज बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा डिप में था, और जितने पुट राइटर्स थे वो सब के सब आउट थे आज की मार्केट से। सो ऑलरेडी मॉर्निंग में पता चल गया था कि अगर पुट राइटर्स अपनी प्लेस छोड़ देते हैं, इसका मतलब होता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकता है। ओके, तो मैंने आपको ये देखिए ऑलरेडी लगा रखे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में
कि इसने अपनी रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली नहीं यूज़ करे, बट जो मैंने सपोर्ट बताया था आपको 53,331 का, वो इसने ब्रेक किया। उसके बाद इसने एक मेजर डिप दिखाया 53,150 की सपोर्ट को, सेकंड सपोर्ट को ब्रेक करके, राइट। और अभी आप देखेंगे तो एक और मेजर सपोर्ट इसका 52,612 पर है। अगर मार्केट ही नीचे की तरफ आने की स्टार्ट करता है तो मार्केट फिर काफ़ी ज़्यादा नीचे आपको शो हो सकता है। सो ये था इसका एनालिसिस, यही रहेगा। अगर आपको अब डाउन साइड के लिए देखना है तो फिर हम इसको जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएंगे एज यूजुअल, ठीक है। और कहाँ तक मार्केट जा सकता है ये अभी तो हम नहीं बोल सकते, बट हाँ नीचे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट्स हैं ऑलरेडी। ये देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट है 52,227 पर एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। इसको भी हम देख सकते हैं। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा मेजर सपोर्ट्स हैं जिसको ये ब्रेक कर देगा, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको ये इजीली पेपर ट्रेडिंग में दे देगा, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी आज बिल्कुल निफ्टी की तरह ही बिहेव करा एज इट इज़। वही चीज़ें थी कि इसने यहाँ से अपना पहला सपोर्ट तोड़ा 81,512 का, तो ये यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देकर 81,147 तक लेकर आया। और 81,147 से इसने एक बहुत मेजर डिप दिखाई अराउंड 100 पॉइंट्स की, जो कि हमको लेकर आई है 8656 का। तो अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो उसने काफ़ी ज़्यादा मेजर मूव दिया है डाउन साइड की तरफ, अप्रॉक्स 1000 पॉइंट्स का डाउन साइड दिखाया है। और अगर हम बात करें और कितना नीचे जा सकता है तो बिल्कुल इसके पास अच्छे खासे पॉइंट है 81,111 पर जाने तक के। अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल को, अब क्योंकि ये इधर है इस साइड, अगर ये इस 81,111 को तोड़ता है तो फिर इसके पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है डाउन साइड के लिए। तो और अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहला फिर उसको रेजिस्टेंस 81,117 का तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं सेंसेक्स को। सो ये आज का था कि आज फेड मीटिंग थी, एंड जैसे कि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवरऑल। आई एम सेइंग ओवरऑल ग्लोबली आप अगर देखेंगे तो मार्केट में यही सिनेरियो रहा है। सो आई होप आप थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा क्या रहेगा मार्केट, एंड हम बाकी देखते हैं कल कैसा रहेगा 18 दिसंबर मार्केट। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।